शरीयत ने हमें तमाम चीज़ों को बताया है, बीमारियों से भी बचाया, शरीयत पर फॉलो करना भी बताया, सुन्नतों पर भी चलना हमें सिखाया है। तो अगर कुछ देर आप आराम कीजिए ताकि अच्छी तरह से आप फारिग हो जाएं। नाइट फेल नौजवानी में अक्सर बेहतर होता है, या महीने में 2 मरतबा या महीने में 1 मरतबा होना ही होना है, हर किसी को होना है जो नौजवान में है। तो अब उसको क्या करना है कि अगर अंडरवियर पहने हुए हैं तो उसमें तो लगा ही लगा, लोअर पहने या पैंट पहने अगर उसमें भी लगा, तो अब जब उठेंगे या फिर अब उसी वक्त उठ करके कुछ देर थोड़ा सा टहल लीजिए। टहलने के बाद आप गुसल खाने में जाइए, जो आप जो कपड़ा नापाक हुआ है उसको बदल लीजिए। कोई उसको बदलने के बाद इतना हिस्सा सिर पे धो लीजिए, कितना, इतना हिस्सा धो लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को धो करके कोई दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, कोई दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, या उसको उसी तरह से छोड़ दें जो कपड़ा में लगा है। अब आधा पौन घंटा 1 घंटा के बाद फजर से पहले अगर नहा रहे हैं तो पहले क्या करना है कि पहले अंडरवियर को पकड़ना है और पहले बाल्टी में पानी भरने के बाद एक मग को रखना है और वो हाथ को भी थोड़ा सा ख्याल में रखना। पहले जिस जगह पे लगा, मान के चलो ये हमारी कपड़ा है, ताकि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझा दूं, समझ में सबके आ जाए। अगर इस कपड़े की इस जगह पे लगा, इस जगह पे लगा, तो अब इसको क्या करना है कि हम इस तरह से पहले उसको पकड़ के हिला लेंगे। अब हमें देखेंगे हमारा कितने हिस्से पे लगा। मान के चलो कि हमारा इतना हिस्से में लगा है, इतना हिस्से में लगा हुआ, तो पहले हम ये तमाम कपड़ा या इस तरह से पकड़ के दबा देंगे दोनों घुटनों से, और उसके बाद इस कपड़े को पकड़ करके एक हाथ से मग से पानी डालेंगे। इसमें पानी डालने के बाद इसको बढ़िया तरह से रगड़ेंगे। जो इसके अंदर जो जरासीम लगा हुआ है वो जरासीम पहले वो हट जाएगा। वो हटने के बाद फिर दोबारा पानी डालना। अब हमें दोबारा इस तरह से देखना है कि इसमें कोई नापाकी का जरासीम तो नहीं है, और फिर धोने के बाद फिर वो दिखेगा तो नहीं, ये भी देखना है। उसके बाद ये कपड़ा हो गया, हिस्सा धुला हुआ हो गया, फिर उसके बाद ये कपड़ा को अलग रख देना है। फिर उसके बाद दोनों हाथों को धो करके अब अगर लोवर में लगा या पैंट में लगा या तहबंद में लगा तो फिर उसको भी देखना, उसको भी इस तरह से पकड़ करके उसको पहने के जिस कपड़े जिस हिस्सा में लगा है पहले उस हिस्सा को धो लेना है। अब देखना है कि हमारे बेडशीट में तो नहीं लगा है। अगर बेडशीट में लगा वो आपको ही पता है, दूसरों को नहीं पता। अगर किसी ने आकर के वहां लेटा या किसी ने वहां पे नमाज पढ़ी तो उनकी नमाज नहीं होगी। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अब सूखने के बाद उसमें बैठने से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी ने कोई पानी डाल दिया और पानी पड़ा, तो पानी पड़ने के बाद किसी ने जाकर के बैठा तो फिर आपका नीचे गद्दा जो बिछा हुआ है ना, तो वो और ज्यादा नापाक हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर तक पहुंच जाएगा पानी पड़ने के बाद। तो अब अगर उस जगह बेडशीट पे लगा तो बेडशीट को आप फिर इस तरह से पकड़ के लेकर के आएंगे। इसी तरह से फिर उस हिस्सा को धो करके तीनों कपड़ा का जहां नापाकी था वो धुल गया। आप जो है ना तीनों कपड़ों को फिर एक बाल्टी में भिजाइए, जैसे हो वॉशिंग मशीन में, कैसे भी उसको बढ़िया तरह उसको साफ कर लिए, निरमा साबुन जैसे भी हो। उसको साफ करने के बाद अब एक एक कपड़ा, अब पानी कितना होना चाहिए, अगर 3-4 कपड़ा है तो कम से कम 15 लीटर का पानी तो होना चाहिए कम से कम। अगर एक कपड़ा है तो कम से कम 5-5.25 लीटर पानी से आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा। वो कपड़े की तादाद, कपड़ा जितना है उतना पानी लोगे तो उतना बढ़िया है। कम से कम पानी 5.5 लीटर पानी होना ही चाहिए। इससे कम का पानी से कपड़ा पाक नहीं हो सकता है। अब अगर एक बाल्टी पानी लिए हमने, एक बाल्टी पानी लेने के बाद पूरा कपड़ा को जो है ना इस तरह से हमें खोलना है। इस तरह से खोलने के बाद अब ये कपड़ा बाल्टी के अंदर इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद बढ़िया तरह से इसको इस तरह से मल करके अब ये कपड़ा पूरा निचोड़ना है। कितना निचोड़ना है, अगर ये कपड़ा हमारा निचोड़ने से फट नहीं सकता, कपड़ा मजबूत है, तो फिर इस कपड़े को बहुत बढ़िया तरह से इसको निचोड़ेंगे। पूरी ताकत लगा करके बूंद बूंद पानी निचोड़ना चाहिए। अब ये कपड़ा हमारा निचोड़ गया पहले पानी से, इसको अलग रख दिए, दूसरी जगह या दूसरी बाल्टी में डाल दिए। फिर उसके बाद हमें दूसरा कपड़ा लेना है, फिर तीसरा कपड़ा लेना है। इसी तरह से तीनों कपड़ा हमारा एक बाल्टी पानी में एक मर्तबा हो गया। अब क्या करना है, फिर हमें पहले दोनों हाथों को धोना है, फिर बाल्टी को धो करके फिर दोबारा उसमें पानी भरना है। पानी भरने के बाद फिर इसी तरह से जो निचोड़ा हुआ कपड़ा था उसमें पाक लगा हुआ था, तो अब उस पाक को हमें हटाना है। इस तरह से जो बल लगा हुआ है उस बल को हटाने के बाद फिर जिस तरह से पहले किए इसी तरह से उसको निचोड़ करके फिर आपको अलग रख देना है। 3 मर्तबा इसी तरह से करेंगे तभी आपका कपड़ा पाक होगा। अगर नहीं कर ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर कपड़ा नापाक ही रहेगा। अब जो कपड़ा फट जाएगा, इतना बारीक कपड़ा है, जैसे पेपर कॉटन वगैरह का कपड़ा जो आता है बहुत बारीक होता है। एक पेपर कॉटन मोटा होता है, एक बहुत बारीक वाला होता है।
तो उस पर ज़्यादातर अगर निचोड़ने से वो फट जाएगा। अब उसके लिए क्या हुक्म है, या चटाई वगैरह नापाक हो गया या गद्दा वगैरह, जैसे अभी गद्दा के बारे में बताया कि उसको पूछने के बाद उसको एक बार सूखने दो, फिर पूछो, फिर सूखने दो, फिर पूछो, फिर सूखो, इसके बाद 3 तरह से नापाक हो जाएगा। बड़ी लंबी चटाई है तो उसके लिए क्या हुक्म है, तो उसके लिए वही हुक्म है कि पानी ले लो, पानी लेने के बाद फिर उसको डुबोने के बाद अब क्या करना है कि रस्सी में डाल देना है, क्योंकि निचोड़ने से कपड़ा खराब होगा। शरीयत कहती है कि फिर अपने माल को ज़ाया ना करो। शरीयत हमें माल को भी बचाने का हुक्म दे रहा है कि अपने माल को खराब ना करो, ज़ाया ना करो, क्योंकि फट जाएगा, वो पहनने के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि अभी आप पहन सकते हैं, तो क्या कहा शरीयत ने, उसको डुबोने के बाद रस्सी में डाल दो। जब रस्सी में डालने के बाद जब उसका पानी निचोड़ जाएगा, चाहे वो कपड़ा सूखे ना सूखे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पानी का निचोड़ना बंद हो गया, जिस तरह से हमें पकाने से बल देने से पानी निचोड़ना बंद होता है, इसी तरह से रस्सी में डाल दीजिए। रस्सी में डालने के बाद जब वो पानी निचोड़ना बंद हो गया, आप देखेंगे पकड़ करके नहीं पानी नहीं निचोड़ रहा है, पानी पूरा नीचे गिर गया। अब फिर दोबारा से फिर उसको बाल्टी भरना, फिर पानी को डाल करके फिर उसको डाल देना। इसी तरह से 3 मरतबा करेंगे, आपका कपड़ा इसी तरह से पाक हो जाएगा। लंबी चटाई है, उसका भी यही हुक्म है। हाँ, एक मसला और है, अगर यही कपड़ा आप अगर किसी तालाब में 10 यानी कि 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा में अगर, या चलती हुई नदी में, चलती हुई नदी तो लंबी चौड़ी होती है, लेकिन अगर उसका चौड़ाई अगर सिर्फ 5 हाथ की है तो वो पानी पाक है, चलती हुई पानी पाक है। जमा हुआ पानी है तो उसका 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा अगर है, उसमें सिर्फ एक मरतबा जहां पे गंदगी लग उसको करने के बाद एक ही मरतबा कपड़ा को ढालने के बाद सिर्फ ऐसे करके निचोड़ दो, वह कपड़ा पाक हो जाएगा। क्योंकि वहां पानी का अनलिमिटेड पानी है, क्योंकि वहां ज्यादा पानी है। ये सिर्फ बाल्टी के लिए 3 पानी है। नदी नाले में जो पाक नदी है, जो पाक नाले हैं, जिसके पानी पाक है, सिर्फ उसके लिए एक मरतबा डुबोने से वह कपड़ा पाक हो जाएगा। तो ये हमारे लिए गुस्ल का अहम हिस्सा है। अगर जिसने भी इस तरह से अगर वो कपड़ा पाक नहीं किया या गुस्ल नहीं किया, तो फिर ना उनके कपड़ा पाक हो सकते, ना उनकी नमाज होगी। तो हमें नमाज में आने से पहले, आज लोग बहुत शिकायतें आते लोगों की, कई लोग इंटरनेट पे भी हमें सवाल करते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता है, कि नमाज में मन नहीं लगता है। हम उनसे जब यही पूछते हैं कि आपका गुस्ल का तरीका क्या है, आपका पाकी का तरीका क्या है, क्योंकि पाक निस्फुल ईमान है। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया, अत्तहारतु निस्फुल ईमान। अत्तहारतु निस्फ ने, हुजूर ने इस हदीस के बारे में इरशाद फरमाया कि आधा ईमान तो इंसानों की नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह से मुकम्मल होता है, लेकिन आधा ईमान उसका जो है पाकी से होता है। इंसान के अंदर अगर जितना देर वो पाक रहता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उन पर नजर रहमत फरमाता है। और बंदा नापाक हो जाता है और काफी वक्त हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी नजर को उनके तरफ से हटा लेता है। और एक हदीस में है कि जो बंदा पाक रहता है तो अल्लाह उनको बहुत पसंद फरमाता है, क्योंकि इसका शाहिद कुरान है। इसका शाहिद अभी को मैंने जो अभी आयत पढ़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों से और पाक रहने वालों से बहुत पसंद करता है। तो इसलिए हमेशा हमें पाक रहना चाहिए। मौत का कोई गारंटी नहीं है, कब हमारी मौत आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है। चलते फिरते जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा पाक रहो और अपने घरों में इन सब मसाइल को जरूर बताओ, क्योंकि घर के माँ बहन ऐसे होते हैं कि वो सारे कपड़े उठा करके एक साथ धो देते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बाज़ लोग मसला ये है कि अभी बच्चा पैदा हुआ, 1 या 2 दिन का हो, या 3 दिन का हो, या 4 दिन का हो, या 1 महीना का हो, या 10 साल का हो, या 20 साल का हो, अगर वो पेशाब करता है या पाखाना करता है, उनका पेशाब जैसे बड़ों का पेशाब नापाक है, जैसे बड़ों का पाखाना नापाक है, इसी तरह से चाहे वो अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी वो पेशाब किया, तो उनका पेशाब नापाक ही है, उनका पाखाना नापाक ही है। और अगर जो छोटा बच्चा जो दूध पीता है, अब अगर दूध पीता हुआ बच्चा, ऐसा होता है कि बचपन में ज्यादा पलटी होने का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बाज में थोड़ा बच्चों को लेकर के खेलो उछोलो कूदो तो वो पलट देता है। अब उसके लिए क्या हुक्म है? लेकिन बच्चे ने अभी जो दूध पिया, अगर वो हलक के नीचे चला गया, हलक के नीचे चला गया, फिर वो पलटा, तो फिर वो नापाक हो जाएगा। जो दूध उसके मुंह के अंदर ही था, अभी वो हलक के नीचे नहीं गया, तो फिर वो पाक